बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो लोग हज पर गए हैं उनके हज को कबूल फरमाए। जो ख्वाहिश रखते हैं रब ताला उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो जाना चाहते हैं अल्लाह तबारक व ताला उनके लिए असबाब पैदा फरमाए। और जिन लोगों ने कुर्बानी दी है अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और जो कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ तो उसका बहुत बड़ा अजर है। और कुर्बानी मैंने पहले भी बार बार अर्ज किया कि इस नीयत से होनी चाहिए और इस इरादे से होनी चाहिए कि हमने अल्लाह की रजा हासिल करनी है, ना कि हमने लोगों में नमूद नुमाइश करनी है, लोगों में ऐलान करना है कि देखें हमने बड़ी कुर्बानी की है और हमारी बड़ी कुर्बानी हुई है। लिहाजा तमाम लोगों को जो ईद मना रहे हैं और उन लोगों को जो हज पे हैं सबको मुबारक हो। इस बार जो हज का खुतबा दिया गया है उसमें बहुत सारे मसाइल के साथ साथ इस तरफ तवज्जो दी गई है कि मुसलमानों की वहदत और इत्तेहाद कितना जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमान इस वक्त जिन मसाइब और मसाइल के शिकार हैं उसका वाहिद हल मुसलमानों का इत्तेहाद है। और नौजवान नस्ल को अगर आपने इस वक्त इल्हाद और लादीनियत से बचाना है तो उलमाए उम्मत को जो इस वक्त के जदीद चैलेंजेस हैं उनके ऊपर बात करनी होगी, उनको सामने रखकर जो है दीन के हवाले से, क्योंकि दीन इस्लाम तो कयामत की सुबह तक के लिए है कि दीन इस्लाम सिर्फ चंद महीनों, चंद सालों या चंद सदियों के लिए नहीं है। जब तक ये दुनिया कायम है दीन इस्लाम जो है वो बाकी है और दीन इस्लाम ने बाकी रहना है। जैसा कि कुरान करीम में फरमाया गया है कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो ये दीन कामिल और अकमल है। और आज के जो चैलेंजेस हैं उससे अगर हमें निमटना है तो हमें फिर दीन इस्लाम की हकीकी तालीमात को दुनिया के सामने रखना होगा। एक तरफ मुसलमान हज के मौके पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगा रहे हैं, एक तरफ वो मिना और अरफा और मुजदलिफा से होकर जो है अपने हज के अय्याम जो हैं और जो हज की खिदमात हैं उनके ऊपर जो है मेहनत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक वाकया होता है कि एक यूरोपीय मुल्क के अंदर जो है वो कुरान करीम को जलाने का बाकायदा ऐलान करके कुरान करीम जलाया जाता है। ये हमें दोनों चीजों को सामने रखना होगा और हमें दुनिया को बताना होगा कि इस्लाम जो है वो तो अमन और सलामती और रवादारी का दीन है। इस्लाम तो हम पैगाम देता है कि किसी के झूठे खुदा को भी गाली ना दो। इस्लाम अपने अकायद को बयान करने के बाद ये बात कह देता है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। इस्लाम तो जिहाद के मैदान में भी जब जंग हो रही हो, जहां आज के दौर में भी जो बड़ा तहजीब याफ्ता दौर कहलाया जाता है या तहजीब याफ्ता ममालिक कहलाते हैं, वो भी ख्याल नहीं करते हैं कि कितने बेगुनाह जो है मारे जाते हैं, कितने घर गिरा दिए जाते हैं, कि क्या कुछ हो जाता है। लेकिन इस्लाम कहता है जिहाद के मैदान में भी सब्ज घास जो है इसको ना रोदा जाए, फलदार दरख्त ना काटे जाए, सायेदार दरख्त ना काटे जाए, बिला जरूरत हलाल जानवर को भी ज़िबा ना किया जाए, जानवरों के चेहरों पे निशान ना लगाए जाए। और यही तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर हमें तालीमात दी हैं। आज दुनिया में नाइंसाफी की वजह से मसाइब और मसाइल बढ़ रहे हैं। ये बात जहन में रहे आप कि आज जो दुनिया में मसाइब और मसाइल बढ़ रहे हैं वो नाइंसाफी की वजह से बढ़ रहे हैं। और इस्लाम का पहला हुक्म ही ये है कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान, अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ और नेकी का हुक्म देते हैं, लोगों से अच्छाई का मामला, यानी हकूकुल इबाद और हकूकुल्लाह दोनों इस्लाम की तरजीह है। ये नहीं है कि खाली हकूकुल इबाद की तरफ तो हम तवज्जो करें और हकूकुल्लाह को हम भूल जाएं, या हकूकुल्लाह की तरफ तवज्जो करें और हकूकुल इबाद को भूल जाएं। आप 100 कुर्बानी कर लें, आप 100 हज कर लें, लेकिन अगर आपने किसी का 1 रुपया देना है या गसब किया है या धोखे से खाया है या किसी और तरीके से जमीन पे कब्जा किया है तो उसका जवाब तो आपको देना होगा। आपका हज, आपका उम्रा, आपकी नमाजें, आपकी कुर्बानी, ये आपको
छुटकारा नहीं दे सकती कि अगर किसी के आपने माल को जो है गासबाना तरीके से कब्जा कर लिया, किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, किसी का नाजायज तरीके से माल खा लिया, तो इस्लाम की तालीमात जो हमें बताई गई या हमें दी गई हैं वो बड़ी वाज़े हैं। हमें उसी के ऊपर अमल करना है और उसी पे अमल करके हम कामयाब हो सकते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पे फरमाया था कि किसी काले को गोरे पे, गोरे को काले पे, अजमी को अरबी पे, अरबी को अजमी पे कोई फौकियत हासिल नहीं है इल्ला बित्तक़वा, जो अल्लाह से डरने वाला होगा। और कुर्बानी का भी यही कहा गया है। क्या है कुर्बानी? कहा लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को ये गोश्त नहीं तुम्हारा चाहिए, ये खून बहाना नहीं। अल्लाह तो तुम्हारी नीयतों को देख रहा है कि तुम किस नीयत से कुर्बानी कर रहे। अभी हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखते हैं, और इतने लाख का जानवर लिया, इतने करोड़ का जानवर लिया, उसकी नुमाइश की जाती है। अल्लाह को रिया पसंद नहीं है। अल्लाह कहता है, अल्लाह अगर मैंने तुम्हें दिया है फअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप दिखलावा करें, आप लोगों को परेशान करें, आप लोगों के लिए। और इसी तरह मैं ये लोगों को परेशान करने से अर्ज कर दूं कि जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। अब गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर गंद फेंक देना, सफाई ना करना, ये भी सफाई तो निस्फ ईमान है। सफाई निस्फ ईमान है। अब ईमान का आधा हिस्सा है। हम क्या करते हैं, हम अंदर कुर्बानी की, गंद बाहर फेंक दिया, बदबू आ रही है, बीमारियां फैलेंगी, आप जिम्मेदार होंगे। अगर कोई उससे बीमार हो गया, उस बदबू से जो तकलीफ इसी को पहुंच रही है, आप उसमें जिम्मेदार हैं। आप ये ना समझे कि आपने एक बकरा या गाय या चंद बकरे और गाय करके कोई अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा जो है मामला कर लिया है और अब आप लोगों को अजियतें देते फिर। ये अगर उस बदबू से किसी को तकलीफ हो रही है, उस बदबू से कोई बीमार हो रहा है, या उससे ताफुन फैल रहा है, या उससे बीमारियां फैल रही हैं, तो इसका हिसाब भी होना है। लिहाजा जिन लोगों ने कुर्बानी की, अल्लाह उनको मुबारक करे, लेकिन उसके साथ साथ वो सफाई का भी ख्याल करें। उसके साथ साथ वो इस बात का भी जहन में रखें कि उनकी कुर्बानी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि लोगों के ऊपर वो कोई एहसान कर रहे हैं। उनकी कुर्बानी इसलिए होनी चाहिए कि वो अपने अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं और अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि इन सारे उमूर में खुतबा हुज्जतुल विदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पूरा जिंदगी का चार्टर है, पूरी जिंदगी का असलूब है। दुनिया क़यामत तक आने वाली दुनिया के लिए एक पूरा जो है वो आबुज़ाब्ता हयात है। उसी पे अमल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई जालिम ये ना समझे कि वो जुल्म करता रहेगा तो उसकी पकड़ नहीं होगी। मुमकिन है अव्वल तो यहाँ इस दुनिया में हो जाती है, यहाँ दुनिया में नहीं होगी तो आखिरत में तो जरूर होगी। जिस पे जुल्म किया जाएगा, जिसका हक मारा जाएगा, वो जरूर उसका हक मिलेगा। इसलिए गुजारिश यही है, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मालिक को मुलाजिम का, मुलाजिम को मालिक का, बेटे को बाप का, बाप को बेटे का, औलाद को वालदैन का, वालदैन को औलाद का, बेटी को माँ का, माँ को बेटी का, बहू को सास का, सास को बहू का, सबको जो हदूद शरीयत ने मुकर्रर की हैं, जो हक मुकर्रर की हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर बहरहाल अल्लाह के यहाँ जवाबदेही तो है। बेहतर यही है कि इंसान कब्र में जाने से पहले अपनी इस दुनिया को दुरुस्त कर ले और अपनी आखिरत को दुरुस्त कर ले। और वो कैसे होगी कि जब हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद दोनों की तरफ तवज्जो दी जाएगी। जैसे हम कुर्बानी करते हैं, तो मैं तो बहुत नाकिद हूं इसका हमेशा कि एक दूसरे के यहाँ राने, अब उमरा तो पहले ही भाई कुर्बानी करके उनके घर में तो गोश्त मौजूद है। जो अलीट क्लास है उसके पास तो पहले ही गोश्त है। गोश्त तो उसको दो जो बेचारे के पास जिसने कुर्बानी नहीं की। अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मुलाजमीन में देखें किसने कुर्बानी नहीं। और फिर ये भी देखते हैं कि जो अच्छा गोश्त है वो एक तरफ रख लो, जो थोड़ा यानी हड्डियां हैं या उसमें चर्बी है वो भाई सारा मिक्स करें। गोश्त तकसीम करने का तरीका ये है कि सारे को मिक्स किया जाए, सारे को, और फिर उसमें से लोगों को भी दे, खुद भी अपने घर पकाएं। अपने घर पकाना कोई गुनाह नहीं है या इससे कोई मना नहीं किया गया। खूब अपने घर भी खाएं, लोगों को भी खिलाएं, बांटें। ये अल्लाह के लिए कुर्बानी है।
تو اللہ کے لیے قربانی ہے تو پھر جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ حج پر آئے ان سے بھی ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اللہ نے آپ کو سعادت دی ہے کہ جس نے حج کیا، فاحش گوئی نہ کی، بد کلامی نہ کی، بد زبانی نہ کی، گالی نہ دی، جھگڑا نہ کیا، وہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ تو حج کے بعد اس کے اثرات آپ کے جسم پہ ظاہر ہونے چاہیے، آپ کی زندگی میں ظاہر ہونے چاہیے، آپ کی کلام سے ظاہر ہونے چاہیے، آپ کے اعمال سے ظاہر ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس حج کر لیا، حاجی صاحب کہلانا شروع کر دیا، 2-4 حج کر لیے الحاج ہو گئے۔ نہیں، حج بھی اللہ کے لیے ہے، قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، نماز، سجدہ، رکوع سب اللہ کے لیے۔ اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں، ہم اپنے ارادوں کو ٹھیک کریں اور اپنے اللہ سے خوب مانگے۔ اس وقت امت جن حالات میں ہے، ایک طرف بیچارے ہمارے فلسطینی اور کشمیری بھائی ہیں، اور بھی مظلوم ہیں امت، ہمارے اپنے وطن کے نوجوان پچھلے دنوں آپ نے دیکھا جس طرح یونان سمندر میں ڈوب گئے۔ اگر پاکستان کے حالات ہم سب مل کر اچھے کریں، اپنے وطن کی خیر خواہی چاہیں، اور وہ میں چونکہ عید کا موقع ہے نا، تو جن کے پیارے سمندروں میں ڈوب گئے ان کی غم کی کیفیت ہے۔ تو ایک تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ صبر کریں، جب ایسی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، موت آ جائے تو پھر صبر کا حکم ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک نوجوانوں کو نصیحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے لاکھ لگا کر آپ یورپ جانا چاہتے ہیں، اور پھر وہاں بھی کوئی یہ نہیں ہے جاتے ہی آپ کو کوئی نوکری مل جاتی ہے، غیر قانونی ہوتے ہیں، بہت سے مصائب ہوتے ہیں۔ اگر آپ اتنے پیسے اپنے ملک میں لگا کر محنت کریں تو کم از کم روٹی روزی تو مل جائے گی، اپنوں میں ہوں گے، ماں کا چہرہ دیکھیں گے، باپ کا چہرہ دیکھیں گے، بہن بھائیوں کو دیکھیں گے، اپنے بچوں کو دیکھیں گے، اپنے محلے علاقے میں رہیں گے۔ یہ نعمتیں جو اللہ کی ہیں، ماں باپ چھوٹی نعمت نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسلام اور پھر ماں باپ، اللہ کی توحید، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے روانہ ہو گئے، اور پھر یہ کوئی ایک واقعہ تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے لواحقین جو ہیں، جن کے بچے سمندر کے اندر، یا پھر وہ آپ دیکھیں، یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے۔ پاکستان کی بہت اچھی فیملی ہے، بڑے نیک اچھے کام کیے ہیں۔ یہ داؤد فیملی جو ہے آپ دیکھ لیں، باپ بیٹا شوق میں تھا، لیکن یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب آ گیا وقت پھر نہ کچھ آگے نہ پیچھے۔ سمندر میں ہے تو سمندر میں پہنچ جائیں گے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، حضرت اسرائیل آئے تو اس نے جب چلے گئے تو کہا کہ یہ مجھے بڑا گھور گھور کے دیکھ رہے، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ اسرائیل ہے۔ کہا مجھے خوف آ رہا ہے، مجھے فلاں غار میں بھیج۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں پریشان تھا، میں سوچ رہا تھا کہ اس شخص کی تو فلاں جگہ پہ جان نکالی جانی ہے، یہ یہاں بیٹھا ہے، وہ جگہ بڑی دور ہے۔ سمجھ آئی؟ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو قدرت تھی ہوا پر، جنات پر، تو ہوا کو حکم دیا اس کو وہاں پر چھوڑ دو، تو وہاں جا کے فرشتے نے جان کو جو ہے۔ تو ہمیں اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں کی فکر کرنی چاہیے، رزق حلال کی فکر کرنی چاہیے۔ عید کے اس موقع پر ایک عزم کرنا چاہیے کہ صرف قربانی بکرے کی نہیں کرنی، گائے کی نہیں کرنی، اپنی اناؤں کو بھی قربان کرنا ہے، جھوٹ کو بھی، غیبت کو بھی، اور اس طرح کے جو معاصی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔